हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की विभाग की परीक्षा को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने बोला है कि सरकार ने जो घोषणा की थी विभाग की परीक्षा लेने की, वो सरकार जल्द चल दे। और द लपेटा ने भी इस मुद्दे को उठाया है। नेशनल मीडिया ने इन्हें बोला है कि आपकी बात मोहन सरकार तक पहुँचा दी जाएगी ताकि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के लिए जो घोषणा की गई थी उसमें से एक ही घोषणा अभी तक पूरी की गई, बाकी घोषणाएं अभी लागू नहीं की गई है। तो अतिथि शिक्षक भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी विभागीय परीक्षा लेकर इनको नियमित किया जाए, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को मौखिक तौर से निकालने के आदेश जारी कर रहे हैं और प्राचार्य मौखिक तौर से अतिथि शिक्षकों को निकाल रहे हैं, जबकि डीपीआई की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया अतिथि शिक्षकों को। तो अतिथि शिक्षकों की मांग है कि उनको निकालने पर रोक लगाई जाए और उनकी गुरुजियों की तर्ज पर विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाए। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। नेशनल मीडिया पे अतिथि शिक्षकों का क्या मुद्दा उठाया गया है, आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना से नहीं अपडेट पाएँ। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। क्या कहना अतिथि शिक्षकों का और क्या मांग है। रिन्यू करना है कॉन्ट्रैक्ट, वो पूरे सालाना या साल में किसी को निकाला नहीं जा सकता। ये आपने खुद ने सुना, इस तरह की स्थिति है। आप सब लोग वहां मौजूद थे, आपके और भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं कहूंगा एक बार सबको स्क्रीन पे ले आए। भारती जी, एक अब सरकार तो बन गई, सरकार का काम था, वोट ले लिए, हो गया काम, अब क्या है? ये तो ऐसे ही लग रहा है ना, मतलब जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम सीएम मोहन यादव जी से निवेदन करेंगे एक बार जाकर के। अब क्या कर सकते हैं, बाकी निराशा तो बहुत लगी, पर उम्मीद है कि शायद वो हमारी शिक्षा उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, वो हमारी स्थिति समझेंगे। बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि मोहन यादव एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं जब से बने। हालांकि अभी बहुत कम समय हुआ है, लेकिन जिस तरीके के उनके डिसीजन है, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पर उन्होंने लगाम लगाई है, खुद उच्च शिक्षा मंत्री रहे और डाउन टू अर्थ रहे, कोई बड़े नेता बहुत बड़े कैडर से नहीं है, पार्टी ने एक जमीनी कार्यकर्ता को चुना है। तो ये उनकी, मुझे लगता है कि पहली कसौटी होगी कि क्या वो पिछली सरकार में, खासतौर पर चुनाव के पहले अगर मुख्यमंत्री वादा करते हैं, अधिकारी उसका नोटिफिकेशन नहीं निकालते हैं, आदेश नहीं निकालते हैं, तो देखने की बात होगी। कुशवाहा जी। जी सर। जी नमस्कार कुशवाहा जी। आप जहां से वहां क्या हालात है? जी सर, मैं छतरपुर जिले से हूँ और जैसा कि 2 तारीख को मामा जी ने महापंचायत बुला करके अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक बहुत निर्णायक संदेश दिया था। उस संदेश को सुनकर के हमारे अतिथि शिक्षक बहुत प्रसन्न हुए थे और मामा के कहने अनुसार उनका काम भी किया था। जहां तक मेरा मानना है, मेरे जो जहाँ रहते हैं वो छतरपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा सीट भाजपा जीत पाई थी उस समय। लेकिन यहाँ पर इस समय इस वर्तमान की स्थिति देखें तो 5 सीटें भाजपा के पक्ष में गई हैं। और यहाँ तक हमारे अतिथि शिक्षकों ने जी जान लगाकर मेहनत भी की है, प्रयास किया है कि मामा के उनका आदेश निमित्त जो उन्होंने घोषणाएं की थी उनका पालन हो। इस वजह से अतिथि शिक्षक लग गया था, लेकिन उसका आज तक पालन नहीं हुआ। अतिथि शिक्षक जो प्रमोशन से उच्च प्रभार में आ रहे हैं, जैसे ही आ रहे हैं तैसे ही उनको जो है कह दिया जाता है मौखिक तौर पर कि आपकी भैया सेवा समाप्त है, आप कल से नहीं आई है। लेकिन लिखित में आज तक कोई आदेश नहीं आया है, ना डीओ ने दिया है, ना बीओ ने दिया है और ना शायद डीपीआई से भी आया है। डीपीआई से तो वही 4 तारीख का आदेश है, 4 सितंबर का, कि कोई भी किसी भी कीमत में अतिथि शिक्षक को कार्य मुक्त ना किया जाए, उनको यथास्थिति रखा जाए। ये बहुत देखने की बात है। और ये जो स्थिति है वर्तमान में, ये भयावह है, क्योंकि ठीक है आप कोई घोषणा करते हैं, घोषणा पूरी नहीं होती है तो आपको समझ में आता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि जिसके चलते नौकरी जा रही है। जहां प्रमोशन हुआ, जो अतिथि शिक्षक को कह दिया गया जो इतने साल से काम कर रहा है, इसी बात को तो हम लगातार उठाते आए थे कि ये क्या मजाक बना रखा है आखिर सरकार ने। इतने साल काम कराने के बाद कह दिया कि आप कल से मत आइए। पवार साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अब इस मसले को लेकर आगे की रणनीति क्या है? बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है आप लोगों ने, आगे की रणनीति क्या है? जी आदरणीय, इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमें 16 साल हो गए हैं
और अभी हम एक उम्मीद रखे हैं, क्योंकि ये जो महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत से एक उल्लास का एक माहौल बना था अतिथि शिक्षकों में। और महापंचायत के तुरंत बाद हम जब अधिकारी और माननीय उस समय के जो तात्कालिक मंत्री महोदय और सबसे मिले, उन्होंने कहा कि भाई चुनाव सामने है, चुनाव निपट जाए, आप आदेशों की घोषणाएं, आपकी घोषणाओं के आदेश हो जाएंगे। अब हम इस कि भाई हमारी जो महापंचायत में घोषणाएं हुई है उनके आदेश कराने के लिए कि यदि सरकार आएंगी तो हमारे आदेश हो जाएंगे, तो हमने पूरे 52 जिलों में 70,000 अतिथि शिक्षकों ने सरकार का जी जान से साथ दिया। और उसका प्रतिफल भी ये मिला कि सरकार स्पष्ट बहुमत में, और जहां बीजेपी ने जो नहीं सोचा होगा उससे भी ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाई। अब सरकार तो बन गई, अब हमारी जो मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो हम नए मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से निवेदन करते हैं कि हमारी जो महापंचायत में जो घोषणाएं हुई है उनके आदेश शीघ्र करवाएं। और साथ ही अभी कुछ तात्कालिक जो परेशानी हमारे लोगों को आ रही है कि कुछ लोग 5-5 माह से शाला में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, परंतु पोर्टल पर उनका नाम नहीं चढ़ा है, उस कारण से उनका वेतन मानदेय नहीं हो पा रहा है। और कुछ जगह 5-5 महीने से वेतन नहीं हुआ है। तो इन तात्कालिक समस्याओं को भी ध्यान में रखते हुए हम निवेदन करते हैं कि महापंचायत में जो घोषणाएं हुई थी उनके आदेश शीघ्र जारी करें, अन्यथा हमारा संघ एक लोकसभा चुनाव सामने है, एक बड़ा स्टेप लेने से भी झिझक नहीं करेगा, क्योंकि हम आम अतिथि शिक्षक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें किसी सरकार के साथ रह के या फिर उनकी चापलूसी करना हमें नहीं आता है। हमारा संगठन का नाम ही आजाद है, हम आजाद हैं। तो हम निवेदन ही कर रहे हैं अभी कि जल्द ही हमारी जो घोषणाएं हुई थी उनके आदेश जारी करें। और हमारी जो मुख्य मांग है विभागीय परीक्षा, जिससे सारे अतिथि शिक्षकों का भला हो सकता है। तो जो माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा था कि गुरुजी की तर्ज पर अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर आपको नियमित किया जाएगा, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी तत्काल परीक्षा ली जाए और हमारे साथियों को नियमित किया जाए और हम सरकार के साथ रहेंगे। चलिए पवार साहब, 1 मिनट रुकिए, आप मेरे साथ बने रहिए। आपके 2 सहयोगी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े, दीपमाला अग्निहोत्री जी हमारे साथ में जुड़े हैं। दीपमाला जी पहले भी जुड़ चुके हैं आप। अभी आप जहां पर हैं, क्या वहां ये स्थिति बन रही है कि जिस तरह से प्रमोशन होते जा रहे हैं अतिथि शिक्षकों को निकाला जा रहा है? हाँ सर, यहाँ पे भी यही स्थिति है। जैसे कोई नया आ जाता है या फिर प्रमोशन होता है तो अतिथियों को निकाल दिया जाता है, बीच सत्र में ही निकाल दिया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां पर स्थानीय स्तर पे भी तो बात होती होगी ना, आपके लोकल जो लोग होंगे, आप संगठन पे जहां पर हैं वहां पर एमएलए भी सब जगह जीते हैं, घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी की थी चुनाव के पहले। हाँ सर, घोषणाएं केवल एक मंच से की जाती है, आदेश में कोई ऐसा नहीं लिखा गया है। और अधिकारी हमारे जो हैं वो आदेश के बिना कुछ कार्य नहीं करते। अधिकारी को सारे को आदेश ही चाहिए, उनको बिना आदेश के वो कुछ भी नहीं करते। और मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो एक ट्राइबल, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो ट्राइबल एरिया है। वहाँ पे दूसरा कोई अन्य रोजगार का साधन भी नहीं है जिस एरिया में हम रहते हैं। यहाँ पे कौन सा एरिया आपका? मैं धार जिले से हूँ, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और जस्ट पास में झाबुआ जिला है। तो वहाँ पे सभी मतलब लोग, यहाँ कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं, इसलिए बाहर रोजगार के लिए जाते हैं। और जो लोग 15 साल से काम कर रहे हैं, अब वो दूसरा कोई रोजगार भी नहीं ढूंढ सकते इस एज में, ओवर एज हो रहे बहुत सारे। वो तो खैर, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आप इतने साल काम कर रहे हैं, सिस्टम में काम करने के बाद अगर आप कहें कि आप दूसरा काम ढूंढिए, तो ये तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शायद हो सकता है कि इस तरह के झूठे वादों के चलते मामा की विदाई हो गई हो। बहरहाल जो भी हो, मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। मनोज सक्सेना जी, आप कहाँ से हैं? मैं सर जिला राजगढ़ से हूँ सर। जी, राजगढ़ से।
मनोज भाई, क्या लगता है आपको, वहां पर आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे, वहां भी तो बात होती होगी, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सर, जनप्रतिनिधियों से हम बारंबार निवेदन करते आए हैं और इस उपलक्ष्य में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी महापंचायत भी रखी थी और उन्होंने कई घोषणाएं भी की। उन्हीं में से सिर्फ एक घोषणा लागू हुई है, वो है मानदेय वृद्धि। लेकिन सर वो भी मानदेय आज की तारीख में हमें 3 महीने से नहीं मिला है। आर्थिक रूप से अतिथि शिक्षक परेशान है। और उसके साथ हमारी एक और मांग थी जो शिवराज सिंह चौहान जी ने पूर्ण करने का वादा किया था, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं हो पाया है। वो था हमारा 12 माह का कार्यकाल को मतलब नियमित करने का, वो भी नहीं हो पाया है। अब हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो हमारी 12 माह का सेवाकाल पूर्ण रूप से करे, वो आगामी भविष्य में विभागीय परीक्षा के लिए मतलब अग्रसर हो। ये हमारी बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है सर। पर बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश है सर, हमारी सक्सेना जी, हमारी पूरी कोशिश है कि सारी बातें नए मुख्यमंत्री तक पहुंचे।